बढ़ेंगे। वेनेजुला पूरी तरीके से अमेरिका के कब्जे में है। वेनेजुला का तेल खुले बाजार में अमेरिका बेचने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी बोली लगानी भी शुरू कर दी है। लेकिन क्या वेनेजुला में तेल का ट्रंप कार्ड महायुद्ध का सबब बनने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। तेल का ट्रम्प कार्ड, वर्ल्ड वॉर की बुनियाद। अमेरिका तेल बेचेगा, क्या वेनेजुला बचेगा? अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कैरिबियाई समंदर में एक और तेल टैंकर पर चढ़ाई की। इस टैंकर का नाम ओलिना है, जिसे अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है। अमेरिकी मरीन और नेवी ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होकर त्रिनिदाद के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिका ने इसे भी घोस्ट फ्लीट बताया। दो दिन पहले ही ऑयल टैंकर सोफिया को भी इसी हमलावर तरीके से अमेरिका ने कब्जा किया था। अमेरिका की कोस्ट गार्ड, नेवी और ज्वाइंट टास्क फोर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में 5 ऑयल टैंकर को इस तरह से जबरन जब्त किया है। अमेरिका का आरोप है कि ये तमाम डार्क फ्लीट वेनेजुला से तेल लेकर भागने की फिराक में थे। पहले वेनेजुला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम देना, फिर ऑयल टैंकर को कब्जे में लेना। अमेरिका का इरादा खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला की एक एक बूंद तेल पर कब्जा करने और फिर उससे कमाई का पूरा खाका तैयार कर लिया। तेल वेनेजुला का, लेकिन उसे बचाने का जुगाड़ ट्रंप फिट कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन और रूस को वेनेजुला तेल खरीदने का खुला ऑफर दिया। That we are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us, and they do like oil even though they produce a lot of it. But China and Russia and everybody else is able to go, and we'll be open for business almost immediately. राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वेनेजुला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% कच्चा तेल है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों का मिला जुला तेल भंडार 24% ही है। लेकिन ट्रंप अब वेनेजुला का तेल बेचने पर तुले। Venezuela and the United States together, we have 55% of the oil in the world. The United States is number one. We have them drilling. That's how we're getting the oil prices down. ट्रंप ने वेनेजुला के तेल को न सिर्फ वेनेजुला के खिलाफ बल्कि दुश्मनों के खिलाफ भी कारोबारी हथियार बना लिया। वेनेजुला पर हमला करने के बाद और ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका का नकाब उतर चुका है। अमेरिका ने वेनेजुला से बाहर निकलने वाले तेल टैंकर्स पर ब्लॉकेट लगा दिए और वेनेजुला के तेल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस देश में चीन और रूस के पहले से ही स्टेक होल्डर हैं। तो क्या ट्रंप का वेनेजुला प्लान बैकफायर भी कर सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर इस तरीके के अप्रोच के साथ कार्य करता रहा तो आने वाले समय में पूरे विश्व में भी एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसी तरीके का जो अप्रोच यदि अन्य राष्ट्र भी तेज गति से उठाएंगे तो जाहिर है कि ये पूरे विश्व में एक महासंकट को, किसी महाविभीषिका को जन्म दे सकता है। तो ऐसे में किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर कट प्लान है वेनेजुला में 303 बिलियन बैरल तेल से अमेरिका की जेब भरना। ट्रंप के ऑर्डर के बाद अमेरिकी तेल कंपनियां भी वेनेजुला के तेल भंडार में $100 बिलियन का निवेश करने वाली। It's going to be there so they get their money back and make a very nice return. The plan is for them to spend at least $100 billion to rebuild the capacity and the infrastructure necessary. Venezuela has also agreed that the United States will immediately begin refining and selling up to 50 million barrels of Venezuelan crude oil, which will continue indefinitely. We're all set to do it. We have the refining capacity. It was actually based very much on the Venezuelan oil, which is a heavy oil, very good oil, great oil. It's fantastic for certain things like asphalt roads. Best there is in the world for asphalt roads and other things. कहा जा रहा है कि पहले फेज में अमेरिका वेनेजुला का 30 से 50 मिलियन बैरल तेल निकाल सकता है, जिसकी बाजार में कीमत $1.5 से $3 अरब हो सकती है। इस पैसे से ट्रंप
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा अभियान की फंडिंग कर सकते हैं और फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी को हो सकता है। मुमकिन है कि वेनेजुएला के तेल से होने वाली कमाई को ट्रंप अमेरिकी हथियारों पर भी खर्च करने वाले हैं। अनुमान लगाया जाए तो 1.5 से 3 अरब डॉलर की बदौलत अमेरिका 2000 टॉमहॉक मिसाइल बना सकता है, करीब 1500 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल का निर्माण कर सकता है, 700 पैट्रियट मिसाइल अपने जखीरे में शामिल कर सकता है और तकरीबन 40,000 हेलफायर मिसाइल्स भी तैयार कर सकता है। तेल वेनेजुएला का होगा और मालिकाना हक अमेरिका का। अमेरिका इस पैसे का क्या करेगा ये अमेरिका तय करेगा, लेकिन दुनिया जिस तरह से जंगी हालात से गुजर रही है, तेल का खेल घातक होता जा रहा है। अमेरिका अब जाहिर है कि एक कॉलोनियल और इम्पेरियलिस्टिक टेंडेंसीज के साथ कार्य कर रहा है और ये जो प्रवृत्तियां हैं वो अमेरिका के जो अपने खुद के कहे हुए जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के जो बड़े वैल्यूज़ की जो अमेरिका बातें करता है उसके पूरी तरह से ये खिलाफ है। और इस तरीके की जो टेंडेंसीज यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व भर में दिखाता है तो जाहिर है कि अन्य राष्ट्र भी, चाइना, रशिया जैसे राष्ट्र भी इसी तरीके की टेंडेंसीज को और अधिक गहरा करेंगे और ऐसे में ये जो पूरी दुनिया है आने वाले समय में किसी बड़े महासंकट में जा सकती है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल को अपने कंट्रोल में लेकर इसे ग्लोबल ऑर्डर बदलने का हथियार बना चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तेल का ट्रम्प कार्ड, वर्ल्ड वॉर की बुनियाद। अमेरिका तेल बेचेगा, क्या वेनेजुएला बचेगा? अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कैरिबियाई समंदर में एक और तेल टैंकर पर चढ़ाई की। इस टैंकर का नाम ओलिना है, जिसे अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है। अमेरिकी मरीन और नेवी ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होकर त्रिनिदाद के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिका ने इसे भी घोस्ट फ्लीट बताया। दो दिन पहले ही ऑयल टैंकर सोफिया को भी इसी हमलावर तरीके से अमेरिका ने कब्जा किया था। अमेरिका की कोस्ट गार्ड, नेवी और ज्वाइंट टास्क फोर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में 5 ऑयल टैंकर को इस तरह से जबरन जब्त किया है। अमेरिका का आरोप है कि ये तमाम डार्क फ्लीट वेनेजुएला से तेल लेकर भागने की फिराक में थे। पहले वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम देना, फिर ऑयल टैंकर को कब्जे में लेना। अमेरिका का इरादा खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की एक एक बूंद तेल पर कब्जा करने और फिर उससे कमाई का पूरा खाका तैयार कर लिया। तेल वेनेजुएला का, लेकिन उसे बचाने का जुगाड़ ट्रंप फिट कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन और रूस को वेनेजुएला तेल खरीदने का खुला ऑफर दिया। That we are open for business. आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।